तो एशियन मिठी के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वैंग हाओ को दिखाया जाता है, जो कि इस पैलेस के अंदर में आ जाता है। लेकिन वह थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि इस जगह पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन इस पर छुटकू ड्रैगन बोलता है, हम लोगों की स्वागत के लिए इस जगह पर कोई भी नहीं है, मतलब इस पैलेस के अंदर में कोई भी नहीं है। छुटकू ड्रैगन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर वैंग हाओ के ऊपर एक एरो से कोई हमला कर देता है, जिसे वैंग हाओ टाइम रहते ही पकड़ लेता है, जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। उसे पढ़ने के बाद वैंग हाओ को पता चलता है कि उसके डोंगसंग मंडप के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को किसी ने कैद कर रखा है, और अगर वो टाइम पर उस जगह पर नहीं पहुंचा तो वो उन सभी लोगों को मार डालेगा। इसलिए वैंग हाओ यहाँ पर बिना कोई टाइम जाए के अपने विंग्स को अपेयर कर लेता है और वो बहुत ही तेजी के साथ में डोंगसंग मंडप की ओर जाने लगता है। और वो कुछ ही देर में डोंगसंग मंडप पहुंच भी जाता है और उसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को भी समन कर लिया होता है, ताकि वह उस आदमी के साथ फाइट कर सके जिसने उसके दोस्तों को किडनैप किया है। लेकिन तभी छुटकू ड्रैगन इस आदमी को बोलता है, तुमने यहाँ पर हम लोगों के दोस्तों को कैद कर लिया है, फिर तुम्हें हम लोगों के सामने आने में इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है। छुटकू ड्रैगन यहाँ पर ये सब बोलकर गुस्से में आ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे में बहुत सारे पटाखे फूटने लगते हैं, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ताइरिस और उसके साथी भी आ जाते हैं और वो यहाँ पर वैंग हाओ का स्वागत करते हैं। इस चीज को देखकर वैंग हाओ भी यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी छुटकू ड्रैगन गुस्से में आते हुए ताइरिस को बोलता है, अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम अगर हम लोगों को यहाँ पर सरप्राइज देना चाहते थे, तो फिर तुम लोगों ने हम लोगों से झूठ क्यों बोला कि तुम लोगों को किसी ने पकड़ लिया है, और हम लोग अगर इस जगह पर टाइम पर नहीं आते तो तुम लोगों को वो आदमी मार देता। छुटकू ड्रैगन यहाँ पर ताइरिस को ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वैंग हाओ ताइरिस को बोलता है, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं इस जगह पर आने वाला हूँ। इस पर ताइरिस वैंग हाओ को बोलता है, मैंने दोबारा से अपनी जितनी भी पावर को खोया था इन सभी को रिकवर कर लिया है, इसलिए अब मेरे लिए ये सब चीजें पता लगाना कोई बच्चों का खेल है कि तुम इस जगह पर कब आने वाले हो और कब यहाँ से जाने वाले हो। ताइरिस यहाँ पर वैंग हाओ को ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यह लड़की वैंग हाओ को बोलती है, मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि तुम इस जगह पर आने वाले हो, इसीलिए मैंने इस पटाखों का इंतजाम कर दिया था, क्या तुम्हें यह चीज पसंद आया। ये लड़की वैंग हाओ को ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी यह आदमी वैंग हाओ को बोलता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं और आप इतने दिनों से कहाँ पर थे। इस पर वैंग हाओ इन लोगों को बोलता है, मैं इतने दिनों से एक फॉरेस्ट में था जहाँ पर डीमन और राक्षस एक साथ मिलकर रहा करते थे। इस पर ताइरिस भी इन लोगों को बोलता है, मैंने भी इस जगह के बारे में सुना है जहाँ पर डीमंस और मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, और इस जगह को कलेक्टेड बर्बरिक कहा जाता है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब चीजें सच भी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने इन सब चीजों को एक अफवाह माना था। ताइरिस यहाँ पर इन लोगों को ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये लड़की वैंग हाओ को बोलती है, क्या तुम्हें फॉरेस्ट में कोई लड़की मिली थी, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी में एक फ्लावर की स्मेल को सूंघ सकती हूँ जिसे लड़की इस्तेमाल किया करती है। इस बात को सुनने के बाद वैंग हाओ यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है और बात की गहराई को यहाँ पर ताइरिस भी समझ जाता है, इसलिए वह इन लोगों को छोड़कर इस जगह से चला जाता है और इसके पीछे पीछे वैंग हाओ के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी लड़की होती है वो सभी मिलकर यहाँ पर वैंग हाओ का अच्छी तरीके से खबर लेने लगती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है, हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सोई हुई होती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद टूट जाती है और वो बोलते हैं, पिछले कुछ महीने से इन दोनों ने मुझे अभी तक अच्छे से सोने नहीं दिया है। लेकिन तभी हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंग हाओ और ताइरिस एक फ्रेंडली फाइट कर रहे होते हैं, और वैंग हाओ यहाँ पर कंटिन्यू ताइरिस के ऊपर हमला किए जा रहा होता है। लेकिन ताइरिस भी यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में वैंग हाओ उसके ऊपर जितने भी अटैक कर रहा होता है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर वैंग हाओ अपनी थंडर की पावर का यूज करने लगता है और उससे यहाँ पर कंटिन्यू ताइरिस के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन ताइरिस इसे भी बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है और वैंग हाओ के ऊपर वो भी हमला करने लगता है, जिसे वैंग हाओ अपने स्वॉर्ड की मदद से डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इस चीज का फायदा उठाकर ताइरिस वैंग हाओ के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है, लेकिन वैंग हाओ भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो यहाँ पर ताइरिस का तारीफ करते हुए बोलता है, सच में तुमने यहाँ पर अपनी सभी पावर को रिकवर कर लिया है। इस पर ताइरिस वैंग हाओ को बोलता है, तुमने इस बार तो मेरे अटैक को रोक लिया है, लेकिन अगली बार से तुम सतर्क रहना, क्योंकि मैं अब अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव से तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से क्लाउड के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट आती है और वो ताइरिस के साथ यहाँ पर मिल जाती है, जिसकी वजह से ताइरिस की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को देखकर छुटकू ड्रैगन बोलता है, ताइरिस तो अभी भी पॉक्सो के 2nd लेवल पर था, लेकिन वो अचानक से हेवनली रियलम पर कैसे चला गया। इस पर ताइरिस इन लोगों को बोलने लगता है कि अभी अभी मैंने जिस टेक्निक को यूज किया है इसकी वजह से मेरे एंसेस्टर लोगों की स्पिरिट मेरी बॉडी के अंदर आ गई है। फिलहाल के लिए मैं तो इन लोगों की 30% पावर का ही यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो वैंग हाओ को यहाँ पर हराने के लिए काफी है। और वो ये बोलने के बाद में वैंग हाओ के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर वैंग हाओ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अभी यहाँ पर ताइरिस के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। इस चीज को देखकर छुटकू ड्रैगन बोलता है, ताइरिस के एंसेस्टर लोगों के पास कितनी और सीक्रेट टेक्निक है। छुटकू ड्रैगन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ताइरिस वैंग हाओ को बोलता है, तुम यहाँ पर 10 डिवाइन वाइन्स को एक्टिवेट कर लो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी पूरी पावर को देखना चाहता हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव को क्रिएट कर लेता है और उससे यहाँ पर वैंग हाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसे वैंग हाओ ब्लॉक करने लगता है। लेकिन इस चीज में यहाँ पर वैंग हाओ को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और ताइरिस तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है।
इस चीज को देखकर यहाँ पर वेंगहाओ अपने डिवाइन वाइन्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अपने थंडर की पावर का भी यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ड्रैगन क्रिएट हो जाता है और उसकी मदद से वेंगहाओ यहाँ पर ताइरिस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ताइरिस थोड़ी सी दूर चला जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वेंगहाओ अपने डिवाइन वाइन्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पर ताइरिस के ऊपर हमला कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब ताइरिस को भी गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को छोटकू ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि वेंगहाओ को बोलता है तुमने यहाँ पर अपने 2 डिवाइन वाइन्स की पावर को एक्टिवेट कर लिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इस पर ताइरिस यहाँ पर वेंगहाओ को बोलता है तुम यहाँ पर अपने सभी डिवाइन वाइन्स की पावर को एक्टिवेट कर लो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि मैं अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव से तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला हूँ। और वो यह बोलकर यहाँ पर वेंगहाओ के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है, जिससे वेंगहाओ को भी डॉज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसने फाइनली इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। उसने यहाँ पर अपने बहुत सारे मल्टीपल क्लोन को भी बना लिया होता है और वेंगहाओ यहीं पर ही नहीं रुकता है, उसने यहाँ पर अपनी थंडर को भी समन कर लिया होता है और उससे यहाँ पर ताइरिस के ऊपर हमला करने लगता है। इस चीज को देखकर ताइरिस बोलता है अब आएगा ना फाइट में मजा। इस चीज को यहाँ पर दूर से छोटकू ड्रैगन भी देख रहा होता है और वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई होती है। छोटकू ड्रैगन यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वेंगहाओ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से ताइरिस के ऊपर हमला कर देता है, जिसे ताइरिस भी टाइम रहते ही डॉज कर लेता है। इसके बाद वेंगहाओ यहाँ पर अपने बहुत सारे सर्वेंट लोगों को भी बुला लेता है, ताकि वह ताइरिस की बॉडी में जो स्पिरिट है उसे बाहर निकाल सके। और यहाँ पर वेंगहाओ के सर्वेंट बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर ताइरिस की बॉडी से इस स्पिरिट को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ताइरिस अब इस स्पिरिट के चंगुल से आजाद हो गया होता है। लेकिन ये स्पिरिट यहाँ पर इन सभी लोगों को बोल रहा होता है मैं यहाँ पर ताइरिस का कोई भी एंसेस्टर नहीं हूँ, और अगर कुछ देर तक मैं ताइरिस की बॉडी में रहता तो मैं ताइरिस की बॉडी को बहुत ही आसानी से अपने कब्जे में कर सकता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वेंगहाओ के जितने भी सर्वेंट होते हैं वो सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और वो लोग यहाँ पर इस स्पिरिट को सील करने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये स्पिरिट इन लोगों को बोलता है मैं जब अगली बार आऊंगा तब मैं तुम लोगों को इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। इस स्पिरिट के यह बोलने के साथ ही यह स्पिरिट यहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइरिस वेंगहाओ को बोल रहा था मुझे लग रहा था कि मैं एंसेस्टर लोगों की स्पिरिट को बहुत ही आसानी के साथ में अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। इस पर वेंगहाओ यहाँ पर ताइरिस को बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास डिवाइन वाइन्स है और तुम इसे कभी ना कभी कंट्रोल करना जरूरी सीख जाओगे, लेकिन तुम फिलहाल के लिए इसे अभी यूज मत करना, नहीं तो मैं अभी तुम्हें यहाँ पर हरा नहीं पाऊंगा। इस पर ताइरिस यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने अपने फर्स्ट डिवाइन वाइन को एक्टिवेट कर लिया है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर वेंगहाओ को थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि वेंगहाओ यहाँ पर अगर नहीं होता है तो ताइरिस के साथ इस जगह पर कुछ भी हो सकता था। और वो ये सब यहाँ पर वेंगहाओ को बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वेंगहाओ ताइरिस को बोलता है जब मैं फॉरेस्ट में गया था तब मुझे गॉड ऑफ वेल्थ के पावर का अंदाजा हुआ था कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, क्योंकि जब मैं फॉरेस्ट के बहुत ही ज्यादा अंदर चला गया था तब मुझे भी उस फॉरेस्ट से बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अपनी पावर को रिकवर करना होगा। इस पर ताइरिस बोलता है ब्रदर वेंगहाओ आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जितनी जल्दी हो सके अपनी पावर को रिकवर करने की कोशिश करूंगा ताकि हम लोगों की फैमिली के ऊपर कोई हमला ना कर सके। इस पर वेंगहाओ बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता सताई जा रही है कि वेल्थ क्लब के गॉड हम लोगों के खिलाफ जरूरी कोई साजिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने हाल ही में जितने भी जासूस इन लोगों की जासूसी करने के लिए भेजे थे उन लोगों का कोई भी पता नहीं चल रहा है और मुझे लगता है कि वो लोग हम लोगों के ऊपर हमला करने का एक बहुत ही बड़ा प्लान बना रहे हैं। वेंगहाओ यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी यहाँ पर आता है और वो वेंगहाओ को बोलता है हम लोगों के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ताइरिस और वेंगहाओ दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिखाया तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी आज ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज सपोर्ट मी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।